अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ फ्राइड राइस बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले आप वेजिटेबल देख लें, जिसमें से मटर आप जिसे बॉईल कर लें, ये 1 कप है, और गाजर भी 1 कप है जिसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, और शिमला मिर्च भी 1 कप है, और बंद गोभी भी 1 कप है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है और गाजर और मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। जब मैंने गाजर और मटर को बॉईल किया तो इसमें हल्का सा नमक डाला है ताकि जायका अच्छा आए, और शिमला मिर्च और बंद गोभी को बॉईल नहीं करना। तो ये वेजिटेबल हैं जो ऐड होंगे फ्राइड राइस में। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो आपको चाहिए यहाँ पे चिकन ½ kg, जिसे आप बॉईल कर लें और उसे श्रेड कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चिकन को श्रेड कर चुकी हूँ। और आपको यहाँ पे चाहिए 3 अंडे, जिसे आप फेंट लें, और फेंटने के बाद थोड़े से ऑयल में आप इसे फ्राई कर लें। उसके बाद आपको चाहिए काली मिर्च 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, इसको भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून आपको चाहिए लहसुन पिसा हुआ, और 3 टेबल स्पून आपको चाहिए ऑयल। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, ये डार्क वाला है, और 3 टेबल स्पून आपको चिली सॉस चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी फ़्राइड राइस में। और इसके बाद मेन चीज़ जो है वो चावल हैं, जिसको आप पहले से ही बॉईल कर लें। मैंने भी पहले ही बॉईल करके रख लिया, और इनकी क्वांटिटी ½ kg है, यानी आधा किलो चिकन है और आधा किलो ही चावल हैं। और सिंपल जैसे हम आम नॉर्मल रूटीन में बॉईल करते हैं चावलों को, आपने वैसे ही इसको भी बॉईल करना है। तो सबसे पहले आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है, 3 टेबल स्पून ऑयल है। और उसके बाद उसके अंदर लहसुन ऐड कर दें, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इतना फ्राई करना है कि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन हो गया फ्राई, और अब आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दें, और चिकन को आपने फ्राई करना है लहसुन के साथ। और इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे चिकन फ्राई हो जाए, अब आप इसके अंदर तमाम वेजिटेबल डाल दें, और वेजिटेबल ऐड करने के बाद आप मिक्स कर लें। और 5 से 7 मिनट के लिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, ताकि शिमला मिर्च और बंद गोभी का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही ये वेजिटेबल फ्राई हो जाती हैं, तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें 1 टेबल स्पून नमक। और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं नमक और मिर्चें, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप कम भी कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। तो ये फ्राई हो चुकी हैं, अब आप इसको एक अलग प्लेट में निकाल लें। उसके बाद आप उसी देगचे के अंदर चावलों की एक लेयर लगाएं, और उसके ऊपर आप चिकन और वेजिटेबल ऐड कर दें जो भी हमने फ्राई किए थे। और फिर उसके ऊपर अंडा ऐड कर दें जो आपने फ्राई करके रखा हुआ था। उसके बाद आप इस पर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दें। और फिर जैसी एक लेयर कंप्लीट होती है, उसके ऊपर आप दोबारा चावलों की एक और लेयर लगाएं, और फिर बाकी जो बची हुई वेजिटेबल और चिकन है वो सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। सेम आपने वैसे ही स्टेप करने हैं जैसे हमने फ़र्स्ट वाली लेयर में किए थे। अब दोबारा हम इसके ऊपर अंडा ऐड करेंगे, और फिर इसके ऊपर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड करेंगे। आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हम बिरयानी बनाते हुए लेयर्स लगाते हैं, वैसे ही आपने इसमें भी करना है। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसके ऊपर सोया सॉस भी ऐड कर दूँगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और लेयर करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए दम के लिए रखते हैं, और जब आप दम के लिए रखेंगे आप इसे ऊपर से कवर कर दें, और आप इसके देगचे के नीचे तवा रख दें। और 10 मिनट के बाद आप इसे देखें कि ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लें। तो अब आप यहाँ पे देख लें कि मैं डिश आउट कर चुकी हूँ फ्राइड राइस को, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।